2000 किलोमीटर दूर सीमांचल की सरजमीन पर जाकर हमने वहां के असेंबली इलेक्शन लड़ा और मजलिस के 5 एमएलए जीत कर आए। वेस्ट बंगाल की सियासत में इस हफ्ते बड़ी हलचल पैदा कर दी जब असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया कि बिहार के बाद अब वो वेस्ट बंगाल की तरफ रुख करेंगे। मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाजिर है। आज के खास एपिसोड में आप देखिए मजलिस का रुख वेस्ट बंगाल की तरफ। क्या मजलिस यहाँ पर अपना सर छोड़ सकेगी? दूसरी तरफ मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहने वाली और बिहार में हुई करारी हार का जिम्मेदार ठहराने वाली कांग्रेस की बयानबाजियां अभी तक जारी है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी अपने कदम जमाने के लिए जहां हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं वो उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी मजबूत करने में लगी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने पहले हदफ के तौर पर मुसलमानों को अपनी पार्टी में शामिल करने की मुहिम में भी लगी हुई है। इस तरीका रैलियों और प्रोग्रामों की तादाद बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। कांग्रेस ने इसमें MIM के असर को कम करने की कोशिश करते हुए फरफरा शरीफ के मुंतजिमीन से मिलकर इन्हें भी कांग्रेस के हक में आमादा करने की कोशिश की है कि मगरबी बंगाल के सियासत में दाखिले के ऐलान से ये क्यों खलबली है। ऐसा लगता है ओवैसी के मगरबी बंगाल की सियासत में दाखिले का फॉर्मल ऐलान आने के बाद ममता बनर्जी के मजबूत किले में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। बज़ाहिर ओवैसी को बाहर के फर्द और गैर अहम करार देने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस की नई मनसूबाबंदी का आगाज हो चुका है। वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की मजमूई वोटों का तनासुब 35% है और अगर ओवैसी साहब इन वोटों का 2.5 से 3% हिस्सा भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो TMC के इम्कानात को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स में मुसलमानों के 75 से 80 सीट्स पर वो लोग मास्टर रोल अदा कर सकते हैं। ये बात भी याद रखिए, बिहार में MIM ने जिन 5 नशिस्तों पर फतह हासिल की है, इनमें पूर्णिया जिले के बायसी, आमोर और किशनगंज जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज शामिल हैं और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स इंटर स्टेट बॉर्डर पर वाक़ हैं। समझा जा रहा है कि MIM वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना जो सीमांचल से मुत्तसिल हैं, उम्मीदवार खड़ा करेगी, जहां माइनॉरिटीज की तादाद 75 to 81% बताई जाती है। रियासत की तमाम सियासी पार्टियों के इन डिस्ट्रिक्ट्स पर बहुत गहरी नजर रहती है। यह भी कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल में जिस पार्टी ने भी मुसलमानों को जीत लिया, उसी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। इसलिए बीजेपी भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपने सीट्स पर उतरना चाहती है। मजलिस का दावा है कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी मुर्शिदाबाद में बड़ी तादाद में अपने वर्कर्स रखती है। हकीकत है कि इंडिया की दलित आबादी की तरह मुसलमानों की अक्सरियत भी बेहद पसमानदगी की लपेट में है। वेस्ट बंगाल का मंजरनामा भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। वेस्ट बंगाल जहां बाएं बाजू की हुकूमत ने 34 साल हुकूमत की और पिछले 9.5 सालों से TMC की हुकूमत है, मुसलमानों की पर कैपिटा आमदनी पर एक नज़र डालते ही मालूम हो जाती है कि इससे पहले वाली हुकूमतों ने मुसलमानों का क्या हाल बना के रखा है। ममता दीदी आने वाली सूरत हाल से खूब वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने NRC और CAA के खिलाफ बहुत पुरजोश मुजाहरा किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि वेस्ट बंगाल में उनके अलावा मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस सूरत हाल में ओवैसी साहब 2.5% वोट हासिल करने में भी कामयाब हो जाएं तो इससे इलेक्शन में TMC के जीत के इम्कानात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले ही अगर सेक्युलर पार्टीज का इत्तेहाद बन जाता है और मजलिस एक बाकायदा अपनी नशिस्तों के लिए तालमेल पैदा कर लेती है तो इसका इम्कान है कि वो वहां भी 3 से 4 सीट्स जीत जाए। अब कांग्रेस पार्टी क्या देखते हैं आने वाले मंजरनामे में क्या सूरत हाल होती है। इलेक्शन बल्दिया का बी टीम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। मुझे यासिर सिद्दीकी को आप इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़।